अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम जी हैं मक्का हरमैन स्टेशन पे और मदीना की तरफ ट्रैवल करने लगे। माशाल्लाह बिल्कुल बड़ा स्पेशियस स्टेशन बनाया हुआ है इन्होंने। जी, तो इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है हरमैन करके, हरमैन ट्रेन करके। और आप रिकमेंडेशन यही है कि आपने अगर जब भी प्लान करना है तो अपनी टिकट पहले बाय करें ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि जो ऑन स्पॉट टिकट मिलती हैं वो थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं। जैसे मक्का से मदीना मुझे तकरीबन टिकट 119 दरहम की पड़ी है 1 पर्सन की। और जब आप अपना क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे उसके बाद अनाउंसमेंट का वेट करेंगे हॉल में, और जब अनाउंसमेंट होगी तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। अब ये प्लेटफॉर्म लिखे हुए हैं जैसे 2 और 3, तो हमारी ट्रेन जो है वो नंबर 3 पे मौजूद है। और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि टिकट किस तरीके से, क्यूआर कोड वाला टिकट होता है और उसके ऊपर आपका कोच नंबर और सीट नंबर होता है। आप सीट नंबर अगर पहले बुक करेंगे ना तो वो अच्छा है, आप सीट नंबर अर्लियर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जी, तो ये जी ट्रेन है, ये पहली वाली जो है इनकी बिज़नेस की हैं और हमने इकोनॉमी की टिकट ली हुई है। तो आपकी टिकट के ऊपर जो है ना वो लिखा होता है कि कौन सी कोच नंबर है, कौन सी सीट नंबर जो आपने सेलेक्ट की होती है। अब हम अपनी कोच नंबर देखेंगे जी, ये 5 नंबर आ गई कोच और हम 11 नंबर पे हैं जी। तो ये हम सीटेड हो चुके हैं जी अपनी। ऐसे ही इसका जो होता है सीट नंबर लिखा होता है, बल्कि मैं यहाँ से आप ये सीट नंबर होते हैं, कोच नंबर में आप जाएंगे और उसके बाद आपका सीट नंबर। अच्छा, जैसे मैं पहले कह रहा था कि आप अपनी सीट खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम जो है हमने सीट सेलेक्ट की थी उसमें हमें ख्याल नहीं रहा, हम अपोजिट डायरेक्शन की सीट सेलेक्ट कर गए थे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरी डायरेक्शन की सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। हर कोच में 2 टाइप्स की सीट होती हैं। तो ये अब हम जी मक्का स्टेशन से निकल रहे हैं। ये तकरीबन सुबह 8 बजे का टाइम था। और एक चीज़ का ध्यान करिएगा कि ये ट्रेन जो हैं ये बिल्कुल फ़िक्स टाइम पे निकलती हैं, क्योंकि ये ऑटो ट्रेन्स हैं। अगर आपकी मिस हो गई तो मिस हो गई, ये टोटली नॉन रिफंडेबल है, सही है। तो अब जब ये स्टार्ट ही होती है तो उसके बाद ये जो वाली ट्रेन थी हमारी, इसके 2 स्टॉप्स थे। सबसे पहले इसने जद्दा में रुकना था। टोटल 2 से 3 मिनट का स्टे होता है। तो अब आप ये देख लें कि ये हम अब मक्का से जद्दा की तरफ जा रहे हैं। जो मक्का से जद्दा नॉर्मल गाड़ी पे जाना है वो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है, लेकिन ये तकरीबन 20 मिनट में जद्दा पहुंच जाती है, बिकॉज़ इसकी स्पीड आलमोस्ट 300 के करीब जाती है। ये अभी अब देखें 198, 98, 99 पे पहुंची, लेकिन ये जाएगी 293, 294, 299। लेकिन आपको इतना फील नहीं होगा ट्रेन के अंदर, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है वो डिज़ाइन किया है कि आपको इतना मोशन सिकनेस वगैरह नहीं होगी उसमें, ठीक है। और ये नॉर्मली रास्ते पे पहाड़ वगैरह हैं, हल्के फुल्के रेत के थोड़े बहुत जो हैं, जैसा सऊदीया का नॉर्मल इलाका है काफ़ी हद तक। तो लेकिन आप सफ़र को जो है ओवरऑल इन्जॉय करते हैं माशाल्लाह। ये नॉर्मली यही बस में जो सफ़र था टोटल मक्का से मदीना का वो 6 घंटे लगाता था, लेकिन अभी इस ट्रेन की वजह से ये फ़ायदा हो गया है कि आप तकरीबन 2.5 घंटे में, अभी हम 8 बजे सुबह निकले हैं तो हम तकरीबन 10:30 बजे मदीना शरीफ पहुँचेंगे। और बिल्कुल आपको थकावट नहीं होती, आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से जाते हैं। और इसमें आप 25 किलो तक का लगेज भी साथ लेके जा सकते हैं। अगर 25 किलो से ज़्यादा आपका सामान होगा तो वहाँ पे SPL के ऑफिस हैं सऊदी पोस्ट के, वो आपसे एडिशनल चार्ज लेंगे और वो आपको सामान मदीना में डिलीवर करेंगे। अब आप देखें कि हमारी ट्रेन आलमोस्ट 300 की स्पीड पे जा रही है और ये हम जी जद्दा पहुँचे हैं फर्स्ट स्टॉप के लिए। अच्छा जी, तो ये स्टॉप इतना नहीं होता है, 1 से 2 मिनट का स्टॉप होता है और उसके बाद ये जो है फिर आगे नेक्स्ट डे तरफ चल पड़ती है। अब उसके बाद एक इकोनॉमिक सिटी आता है, वहाँ पे भी इसी तरीके से 1 से 2 मिनट का स्टॉप होता है टोटली। और जो पैसेंजर उतरने होते हैं वो उतर जाते हैं और जिन्होंने चढ़ना होता है वो चढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, आप लोग नीचे नहीं उतर सकते। अब ये जो पहाड़ों से मैं गुज़र रहा था ना, तो एक जो जहन में मेरे ख्याल आ रहा था कि कैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके यहाँ से गए होंगे वो टाइम ऊँटों पे, और कुछ ऊँटों पे कुछ पैदल, किस तरीके से इन तमाम रास्तों से गुज़र के गए हैं। सिर्फ ये सोच अपने अंदर पैदा किया कि रहे वहाँ पे जाते हुए और अपने जहन को ना बिल्कुल दुनियावी ख्यालात से पाक रखते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इस तमाम सफ़र को किया करें।
अब कोशिश यही क्या करें, देखें अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ कर दी, हम 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। वो लोग दिनों के सफ़र होते थे, उनके महीनों के सफ़र होते थे, हम आराम से एसी में बैठे हुए जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र ही अदा किया करें इस चीज़ के ऊपर, और उनकी अज़मत अपने दिलों में लाया करें कि हम देखें हम किन रास्तों पे जा रहे हैं, इन रास्तों से, इन्हीं पहाड़ों से, इन्हीं रास्तों से वो गुज़र के गए हैं। जी, तो जब आपको फिर खजूरों के बाग नज़र आने शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि अब हम मदीना शरीफ की हदूद में दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। और इसका जो स्टेशन है वो भी बिल्कुल सिटी से थोड़ा सा बाहर है, 5-10 मिनट की ड्राइव पे। और यहाँ पे उसी तरह बड़ा सा स्टेशन बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ से आप जस्ट अपना लगेज लेंगे सीधा और बाहर जा सकते हैं। बाहर काफ़ी टैक्सी वाले खड़े हुए होते हैं, और वापसी पे कोई टिकट स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप सीधा जाएंगे, बाहर सऊदी भी खड़े होते हैं, पाकिस्तानी, और वो तकरीबन आपसे 30, 40, 50 भी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव है, तो आपकी नेगोशिएशन भी होता है। आप उनसे जैसे ही बात करें वो सीधा आपको हरम जाके उतार देंगे। अगर आपने होटल जाना है उनको होटल बता दें, वो आपको होटल ले जाएंगे। जब भी आप वहाँ जाइए हमें दुआओं में लाजिम याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।